पाक फौज का एक अफसर और 3 सिपाही वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां। फितनाल खारिज के 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाका हथाला में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और खारिज में फायरिंग का सख्त तबादला हुआ। 9 खारिज मारे गए। हिलाक खारिज में रिंग लीडर फरमान, इमानुल्लाह, सईद और बिलाल शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में भी ऑपरेशन 6 खारजी हलाक हो गए। खारिज से बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज का एक अफसर और 3 जवान जामे शहादत नोश कर गए। शोहदा में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरतुल्ला, सिपाही हिम्मत खान शामिल। 21 साल शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ का ताल्लुक लाहौर से है। इलाके में मजीद खारजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत बनाती हैं। ISPR। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले बढ़ने की वजह अफगान तालिबान की कलदम TTP को मुसलसल माली और लॉजिस्टिक मावनत है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। 2024 में पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए गए। TTP और अफगान तालिबान के दरमियान बढ़ता हुआ ताउन एक नया और ख़तरनाक रुझान है। कन्नड़, नंगरहार, खौस्त और पकीता में नए तरबियती मरकज कायम किए गए। रिपोर्ट में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड को भी अफगानिस्तान से मदद मिलने का इंकशाफ। दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी मसला है। इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। दौरा अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें इंतहाई मुस्बत रहीं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की कायम मुकाम अमेरिकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की दावत। कराची डिफेंस में नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की तहकीकात। मुलजिम शरास ने अदालत में एतराफ़े जुर्म कर लिया। मुस्तफ़ा अरमगान के घर डिफेंस आया, वहाँ हमारा झगड़ा हुआ और हमने उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद मुस्तफ़ा को मारा और उसकी गाड़ी में ही उसे हब ले गए। मुलजिम का अदालत में बयान। मुलजिम 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। मुलजिम अरमगान के वालिद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर एहतजाज और शोर शराबा। कामरान कुरैशी की जबरदस्ती अदालत के चेंबर में घुसने की कोशिश। जाकर जज से बोलो मैं मिलने के लिए आया हूँ, अमरीकी शहरी हूँ तो मुझे रोकने वाले कौन होते हो। मुलजिम के वालिद की पुलिस एहलकारों से बदतमीजी। एहलकार को धक्के दिए। मुलजिम के वालिद के एहतजाज पर पुलिस और रेंजर्स को तलब कर लिया गया। मेरे बेटे को लड़की ने कत्ल करवाया, मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा का इल्जाम। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और बैरिस्टर शोएब शाहीन के दरमियान झगड़ा। फवाद चौधरी ने शोएब शाहीन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने से शोएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े, बाजू पर चोट लगी। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी। जेल अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव कराया। शोएब शाहीन ने अडियाला जेल में बानी को फवाद चौधरी की शिकायत लगा दी। मुझे गेट नंबर 5 पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। शोएब शाहीन ने बानी को अपना जख्मी हाथ भी दिखाया। बानी ने शिकायत सुनी अनसुनी कर दी। पूछा वो इंसानी हकूक की पटिशन का क्या बना। शोएब शाहीन ने मुझे भगौड़ा कहा। बानी पीटे के हुक्म पर सुलह कर ली। अब मामला खत्म हो गया। फवाद चौधरी की अदालत से वापसी पर गुफ्तगू। शोएब शाहीन ने सुलह की तरदीद कर दी। फवाद चौधरी ने झूठ बोला, कोई सुलह नहीं हुई, कभी माफ नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट बदला लेंगे। शोएब शाहीन की जेल के बाहर गुफ्तगू। पंजाब में ज़राअत को जदीद बनाने का इनकलाबी इकदाम। किसानों को तमाम ज़राई सहूलियात एक छत तले फ्राहम करने के मनसूबे का आगाज़। चोलिस्तान में कंडाई और शापू के इलाकों में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़राई तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह। आर्मी चीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब पाकिस्तान का ज़राई पावर हाउस बन चुका। जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की मुआशी तरक्की के अमल में भरपूर हिमायत जारी रखेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चोलिस्तान और पंजाब में जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। किसानों की तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है।
एग्री मॉल के तहत किसानों को तमाम सहूलतें एक छत तले दस्तयाब होंगी। किसानों को ड्रोन समेत ज़रूरी मशीनरी किराए पर देंगे। फूड सिक्योरिटी के लिए कॉर्पोरेट फार्मिंग जरूरी है। ज़राअत का शोबा मुल्क की मईशत को बेहतर कर सकता है। ज़राअत की तरक्की के लिए मिसाली इकदाम किए गए। लाइव स्टॉक कार्ड मुतारिफ करा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF के मुतालबे पर अमल दरामद। वज़ीर-ए-आज़म की PIA को जून तक प्राइवेटाइज करने की हिदायत। PIA की मुआशी हालत की बेहतरी के लिए अमरीका के रूट्स खोलने के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का फैसला। अमरीकी रूट्स खोलने के लिए अमरीकी माहिरीन का वफ्द मार्च या अप्रैल में बुलाए जाने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत खजाना, वज़ारत निजकारी और PIA हुकाम को हिदायत जारी। इससे पहले PIA की निजकारी अक्टूबर तक करने का फैसला किया गया था। Rise of China, which is a good thing. But China has never been an occupier. I'm your neighbor, and I've been your neighbor since centuries. So, why should one neighbor, which knows that the Chinese are not the kind who want to interfere in other countries, be scared? And I would never be scared of China. I'd be scared of another country, all right. But not China. चीन की तरक्की दुनिया के लिए खतरा नहीं। चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। चंद दहाइयों में चीन की तेज रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का अरूज मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं। दौरे चीन के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन के साथ ताल्लुकात पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह हैं। पाकिस्तान चीन के साथ खलाई शोबे में अपनी इस्तेदाद कार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान और चीन करीबी हमसाए हैं, तमाम हालात में दोस्त रहेंगे। चीन ज़राई शोबे में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। पाकिस्तान के ज़राई शोबे की फी एकड़ पैदावारी सलाहियत चीन के मुकाबले में कम है। माहौलियात, आबपाशी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुल्क की तरक्की के लिए चीन की टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद होने के ख्वाहिशमंद हैं। सदर ममलिकत का चीन के साथ रवाबित, सड़कें और मवासलात मज़ीद बेहतर और पायदार बनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान में अमन अफगानिस्तान में अमन के साथ मशरूत है। दहशतगर्दी के मसले से निमटने के लिए अफगानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात जल्द शुरू किए जाएं। वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत काबरीन के इजलास में फैसला। मुल्क में फ़िरका वाराना हमआहंगी को फ़रोग़ देने के लिए सियासी और मजहबी जमातें मिलकर काम करें। शेर अफजल मरवत साहब कह रहे हैं मुझे क्यों निकाला, ये तो उसी से पूछे जी, मेरा कोई ताल्लुक नहीं। क्या PTI में कोई ग्रुप बंदी है? कुछ लोग खान साहब के पास चले जाते हैं। देखिए नहीं, ग्रुप बंदियाँ कोई नहीं है। यानी ये पहली पार्टी है जो कि बावजूद उसके कि उसका लीडर, उसकी मेजर लीडरशिप वो जेल में है, लेकिन पार्टी बिल्कुल इकट्ठी है। और उसके साथ जो हमने वो कमेटी बनाई है जो कि बुनियादी उन चीज़ों को देख रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में तो आपको एक कॉन्क्रीट एक लाहे-ए-अमल भी मिलेगा। मरवत को पार्टी से निकालने का मरवत से पूछे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ग्रुप बंदी नहीं। लीडर जेल में होने के बावजूद पार्टी इकट्ठी है। PTI में सिर्फ बानी का ग्रुप है। ग्रैंड अलायंस से मुतालिक मीटिंग्स हो रही हैं, आइंदा हफ्ते तक लाहे-ए-अमल देंगे। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बैकडोर राबितों का इल्म नहीं, ऑपोजिशन जमातों का अलायंस खुशाइंद है। बानी किसी डील के तहत बाहर नहीं आएंगे। देखिए, मेरे इल्म में नहीं है और खान साहब का बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो किसी डील की बुनियाद पे बाहर नहीं आएंगे। वो आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए जेल में हैं। आइंदा भी उनको रहना पड़ा तो वो रहेंगे। वो अपने हर कारकुन की आज़ादी चाहते हैं, उसके बाद ही वो बाहर निकलेंगे। लिहाजा ये डील वगैरह की बात, बनी गाला की बात वो मुस्तरद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी का पेशावर में SOS विलेज का दौरा। SOS विलेज पेशावर की डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस ने SOS के डायरेक्टर के किरदार को सराहा। चीफ जस्टिस की SOS विलेज के बच्चों के लिए हर वक्त दस्तयाब रहने की यकीन दहानी।
खैरपुर में कौमी शाहराह पर जायरीन की बस उलट गई, 11 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जख्मियों और लाशों को गुम्बट और रानीपुर के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जायरीन की बस पंजाब से 7 शरीफ जा रही थी। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में आमरी रोड पर जायरीन की वैन को हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जायरीन 7 शरीफ उर्स पर जा रहे थे। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल।